में रखिए आप। इस देश में वो लोग देश प्रेम का और देशभक्ति का दावा कर रहे हैं जिनका आजादी में कोई सहयोग नहीं था, जिनकी इस लड़ाई में कोई सहभाग नहीं था। वो आदिवासियों को बता रहे जिनकी 70% पीढ़ियों को फांसी हो गई है। लाखों की संख्या में आदिवासी मरे हैं। फांसी होना अलग बात है, लेकिन लाखों आदिवासी मरे जिनको बंदूकों से भूना गया है। एक जलियांवाला बाग जो घटना हो गई है जलियांवाला बाग की, उसको देश में याद किया और वो याद करने लायक भी है। लेकिन ऐसे कई जलियांवाला बाग आदिवासी क्षेत्रों में हुए हैं, ऐसे कांड आदिवासी क्षेत्रों में हुए हैं। कई आदिवासी मारे गए, उनके रिकॉर्ड भी नहीं है। भगवान टंटा भील का रिकॉर्ड ढूंढने के लिए कितनी तकलीफ गई है। उन पे पुलिस स्टेशन पे जो केस दर्ज हुई थी उसके रिकॉर्ड मिल रहे हैं, लेकिन भगवान टंटा भील को कहां गाड़ा गया इसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। क्या बात है? इन लोगों ने उसकी लाश को कहां गायब कर दिया, किधर गायब कर दिया, क्यों गायब कर दिया? कभी सुने किसी स्वतंत्र सेनानी की लाश कोई गायब कर दिए? कुछ साथी बोलते हैं कि पाताल पानी में लाके उनकी बॉडी को डाल दिए थे। कोई कुत्ते बिल्ली की बॉडी थी क्या? अबे पाताल पानी में अगर डाले थे तो उसकी कब्र होना चाहिए थे। जिस व्यक्ति के दर्शन के लिए 10 लाख लोग खड़े थे लाइन से, यहां से देश के लोगों ने 3 दिन, ऐसा भारत में किसी महापुरुष के लिए नहीं किया गया जो टंटा भील के लिए देखा जाता है। ऐसा क्या है? अपने आदिवासी नेताओं ने कभी पूछा क्यों नहीं कि टंटा भील की लाश कहां पर दफन है, कहां है उनका मकबरा, कहां है उनकी मजार, उनकी कब्र कहां है? क्यों नहीं बताया गया? इसके पीछे के 2 मुख्य कारण हैं। साथियों, भारत में यह पहला समय है जब अंग्रेजों ने बोला कि हमने एक जिंदा भगवान को देखा है। वी हैव सीन ए लाइव गॉड, ए ओरिजिनल गॉड। हमने एक जिंदा भगवान को देखा है। उनसे पूछा गया ब्रिटेन में किसको देखे आपने? Whom you have seen? उन्होंने बताया हमने टंटा भील को देखा है। भगवान टंटा भील को देखा है। दुश्मन भगवान बोला है टंटा भील को। इतना ही नहीं, भगवान टंटा भील को रॉबिन हुड बोला गया है, इंडियन रॉबिन हुड, मसीहा। रॉबिन हुड का मतलब होता है मसीहा। एक उदाहरण दीजिए भारत के इतिहास में अंग्रेजों ने किसी की तारीफ की होगी। लिविंग गॉड, जिंदा भगवान, रॉबिन हुड, मसीहा, ऐसे शब्दों से अंग्रेजों ने नवाजा है उस टंटा भील को जिसने अंग्रेजों को मारा है। उनके लिए वो दुश्मन है, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी पदवी दी। यही न्यूज उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में छपा हुआ था आर्टिकल। यही न्यूज को देखा था भगवान बिरसा मुंडा ने 16 साल की उम्र में। भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजी जानते थे कि क्यों अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई किए थे। उन्हें उस आर्टिकल को पढ़ा और देखा कि इंडियन रॉबिन हुड इज नो मोर, ही इज हैंगिंग ओवर। उनको फांसी दी गई है। अब भारत का जो मसीहा है वो नहीं रहा, इस देश का मसीहा नहीं रहा। ये खबर बिरसा मुंडा ने आर्टिकल में पढ़ा। उस 16 साल के नवयुवक ने उस आर्टिकल से यह प्रेरणा लिया और वही प्रतिज्ञा किया,
झारखंड के कलेक्ट्रेट ऑफिस में प्रतिज्ञा किया कि मैं जेल तो जा रहा हूं लेकिन छूट कर आऊंगा तो मैं बिरसा टंटा भील का जो अधूरा मिशन है पूरे देश भर में चलाऊंगा। ये संबंध है भगवान टंटा भील का और बिरसा मुंडा का। भगवान टंटा भील का राघोजी भांगरे का क्या संबंध है? राघोजी भांगरे संभाजी महाराज के आंदोलन को लेकर आ गया है। शिवाजी महाराज के सुपुत्र, उन्होंने बगावत किया। संभाजी महाराज ने, शिवाजी महाराज जो राजा थे, पहले क्या था, राजा आदिवासी था लेकिन राज वहां पे मनुवादियों का चलता था, कानून उनका चलता था। उस कानून में किसी ब्राह्मण भाई को सजा नहीं होती थी, उसको कभी फांसी नहीं होती थी। डिस्टर्ब मत कर यार, आइस दौर जा। उसको भगवान के बाद दूसरा आदमी माना जाता था। राघोजी भांगरे ने बोला इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में ईसाई होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आदिवासी होना। ये राघोजी भांगरे की बात थी। उस राघोजी भांगरे को भगवान टंटा भील ने कहां मिला? धुलिया में मिला। धुलिया भील बेल्ट है, नासिक जिले का बेल्ट है। उस वक्त धुलिया जिला नहीं बना था, तब नासिक जिला ही था। भगवान टंटा भील का जो आंदोलन है ये प्रेरणा है उसके साथियों के, जो राघोजी भांगरे के साथी थे उनके देहांत के बाद में उन लोगों से भगवान टंटा भील को ये प्रेरणा मिली। पहले किताबें नहीं चलती थी, पहले कोई इतिहास नहीं लिखा गया। 1911 के पहले किसी भारतीय ने इतिहास नहीं लिखा भारत का। कविता लिखी हो लेकिन इतिहास नहीं लिखा गया। वो इतिहास आदिवासियों में था और उसका मुख्य माध्यम था लोकगीत, जिसको आप लोग ट्रेडिशनल लोकगीत बोलते हो। वो लोकगीतों के माध्यम से इतिहास बताया जाता था। उस लोकगीत में लिखा है, उस लोकगीत को यहां से नहीं, नासिक से नहीं, सह्याद्री से, पूना नासिक उसकी बाउंड्री से, सह्याद्री से लेकर सतपुड़ा तक, मेलघाट तक, मेलघाट से नागपुर अमरावती तक एक गाना होता था, गोंडी भाषा में, कोरकू भाषा में, भिल्ली भाषा में, मराठी भाषा में। किसी भगवान के इतने गाने नहीं गाए गए जितने टंटा भील के गाने गए गए। उस गानों के बदौलत जिसमें लिखा था कि संक्रांत के 12वें दिन भगवान टंटा भील का जन्म हुआ एक गरीब परिवार में। इस देश में एक ही त्योहार ऐसा है जो फिक्स है हिंदुओं का। जैसे 25 दिसंबर को तुम जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं, वैसे संक्रांत भी 14 ही तारीख को मनाते हैं। यह बदला नहीं है, यह इस देश का सबसे बड़ा इतिहास है। संक्रांत केवल मध्य प्रदेश में नहीं मनाते हैं, साउथ में तो बहुत ज्यादा मनाता है आदिवासी। संक्रांत का समय आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उस वक्त ये जो बीज होते हैं, फसल जो होती है वो पूरी आ जाती है। और उस लोकगीत में लिखा हुआ था एक बीज को 12 दिन लगते हैं अंकुरित होने के लिए। खेती में 12 दिन बाद वो बीज अंकुरित होने लग जाता है, वैसे संक्रांत के 12 दिन बाद वो बीज आदिवासियों में अंकुरित हुआ। उसका नाम है भगवान टंटा भील। ये जो लोग बोल रहे हैं इनको पूछो, आदिवासियों के लोकगीतों से ज्यादा इस देश के इतिहास की पुस्तक है क्या? है? अरे पहले तो हमने आपसे पूछा कि आपके पास भगवान टंटा भील का जन्मदिन का कोई रिकॉर्ड है क्या? आपके पास नहीं है। फिर आपको पूछा भैया उसके मरने की कोई निशानी है क्या? नहीं है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि टंटा भील को तो रानी विक्टोरिया साथ में लेके चली गई थी यहां से, एलिजाबेथ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था कि टंटा भील गायब कैसे होता है।
दामेगोंड नाम का एक व्यक्ति था, टंटा भील का पूरा कारोबार संभालता था। रेंगा कुरकू, भगवान रेंगा कुरकू और दामेगोंड, ये एक ऐसी पर्सनालिटी थी, इनको 12 भाषाएं आती थी, 12 भाषाएं। साथियों, आप मराठी बोल सकते हो क्योंकि आदमी की भाषा है, अंग्रेजी बोल सकते हो, आदमी बोलता है, बिल्ली भाषा बोल सकते हो, आदमी बोलता है, गोंडी बोल सकते हो, कोरकू बोल सकते हो, लेकिन पशु और प्राणियों की भाषा भी बोली जाती थी आदिवासियों में। वर्ल्ड में ये कहीं रिकॉर्ड नहीं है। भगवान रेंगा कोरकू को जानवरों की भाषा आती थी, दामेगोंड को जानवर की भाषा आती थी, पशुओं की, पक्षियों की भाषा आती थी। मामूली चीज नहीं है। ऐसी यहां की खबर 4 घंटे में मेलघाट के नागपुर में नहीं पहुंचती थी। तब कोई फोन नहीं था, कोई विमान नहीं था, एरोप्लेन नहीं था। इसको नेटवर्किंग बोलते हैं। तो राघोजी भांगरे के आंदोलन से प्रेरणा लेकर टंटा भील ने यह आंदोलन चलाया। टंटा भील के आंदोलन से प्रेरणा लेकर रेंगा कोरकू ने चलाया। रेंगा कोरकू और टंटा भील की प्रेरणा लेकर बाबूराव शर्मा के ने आंदोलन चलाया। इनकी प्रेरणा लेकर बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया और उनकी प्रेरणा लेकर अपन लोग चला रहे हैं आंदोलन। ये वही आंदोलन है जिसको आप लोग चला रहे हैं। ये मेरा नहीं है, ये किसी सतीश पेंदाम का नहीं है। ये आंदोलन हमारे पुरखों का है, पूर्वजों का, हमारे भगवानों का है। कुछ लोग व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर रहे थे कि सतीश भाऊ ने भगवान कैसे बोल दिया टंटा भील को। 2 किस्म के भगवान होते हैं जिसको आपने देखे ही नहीं। एक ऐसा भगवान और जिसको आपने देखे कि उसने आपको जमीन दिया, अपना जीवन दे दिया, आपके लिए मर गया हंसी से। जब फांसी की सजा भगवान टंटा भील को दी गई तो उनसे पूछा गया कि कल तेरे को फांसी होने वाली है। सब लोग बाहर भीड़ लगाए हुए हैं। अपने परिवार वालों से मिलना चाहता है क्या? अपने परिवार वालों से मिलना चाहता है क्या? तो भगवान टंटा भील ने बोला, मैंने 17 साल से अपने परिवार की लोगों की शक्ल नहीं देखी। 22 साल से मैंने अपने पिताजी, अपनी बहन को नहीं देखा। मैं उनको पहचान भी नहीं सकता हूं और मिलना भी नहीं चाहता हूं। मैंने पूरा जीवन जिन लोगों के लिए दिया है वो मेरा समाज है, मैं उसी को अपना भगवान मानता हूं। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। शंकराचार्य ने बोला क्या कि मैं आदिवासियों को भगवान मानता हूं। रामदेव बाबा बोलता है, कोई नहीं बोलता है, लेकिन एक भगवान ने तुमको भगवान माना है। ये देखिए कि ये जो बात है, एक भगवान समाज को भगवान बोलता है। लाइन में वो जिस तरीके की बात मैं आपको बता रहा हूं कि मरते वक्त भी समाज का नाम लेते हैं लोग। मैं अपने समाज को देखना चाहता हूं। इतनी बड़ी बात किसी ने नहीं किया, इतनी बड़ी बात नहीं किया किसी ने, किसी क्रांतिकारी ने नहीं किया। यह बात आपके लिए भगवान टंटा भील ने की है। आपके जमीनें तो छीन ली गई थी, आपके पास जमीन नहीं थी, हमारी मां बहनों को कपड़े पहनने की परमिशन नहीं थी। भाई साहब, सब लोग एक जगह बैठ जाइए, उठ के मत जाइए। कि जुनून देखिए उनका कि समाज को देख के मरना चाहता है। भाई, मैं मरते वक्त मेरे समाज को देखना चाहता हूं। कौन आदमी बोला है ऐसा? बताइए, कौन आदमी बात करता है? इतनी वफादारी समाज के प्रति। एक तरफ टंटा भील को देखिए और दूसरे तरफ अपने नेताओं को देखिए।
टंटा भील की वफादारी देखिए कि वो मरते वक्त समाज को देखना चाहता है, ये तो जीते जी समाज को नहीं देखना चाहते हैं। जीते जी समाज से दूर जा रहा है पढ़ा लिखा आदमी, ऑफिसर। उसको वो कार्यक्रमों में इंटरेस्ट है जिसमें उसका सत्कार होता है, जिसमें उसको सम्मान मिलता है। ऐसे कार्यक्रमों में अधिकारी कर्मचारी आपको ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जिस कार्यक्रम में समाज की नींव डाली जाती है, समाज का फाउंडेशन डाला जाता है, उस कार्यक्रम में ये लोग नहीं दिखाई देते हैं। साथियों, अगर वो सामाजिक जुनून नहीं होता तो मेरा दावा है भारत में भील आदिवासी नहीं होते। ये गलत बात है। अरे तुमको तो गुनाहगार जमात बोला जाता था, गोंड को गुनाहगार जमात बोला जाता था, कोरकू को बोला जाता था, भील वंश के सभी लोगों को भील गुनाहगार बोला जाता था। आपको गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं मिलती थी, आपको चोर समझा जाता था, डकैत समझा जाता था। आपको बोला जाता था कि भैया ये लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी। तब होलकर स्वराज्य में यानी वो होलकर राज्य में भी आपको नौकरी नहीं मिलती थी और अंग्रेजी हुकूमत में भी आपको नौकरी नहीं मिलती थी। कोरकू भगवान रेंगा कोरकू ने बोला, टंटा भगवान को बोला कि भगवान ऐसे से तो आदिवासियों को ये लोग नौकरी भी नहीं देंगे, रोजगार भी नहीं मिलेगा, ये जिंदा कैसे रहेंगे। देखिए कलेजा, भगवान टंटा भील ने अंग्रेजों को बोला, जाओ उनको ये पत्र दे दो कि अगर आप टंटा भील को पकड़ना चाहते हो तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती कर डालो। 400 पुलिस भर्ती हुई, 400 लोगों की, 400 आदिवासियों की। उसमें कोरकू था, उसमें भील था, बिलाला था, बारेला था, सरदार था। उस वक्त जिसको हेरिडिटरी एक्ट बोलते, वंशज, अपने लोग, अपना बच्चा पेट में पैदा रहता था, पेट में रहता था तो उसको गुनाहगार बोल दिया जाता था। पेट से गुनाहगार पैदा होता था आदिवासी। तुमको इस देश में नौकरियां नहीं मिलती, तुमको गुनाहगार बोल के जिंदा रखा जाता था। एक क्रिमिनल ट्राइबल यानी आदिवासियों को मार दो तो सजा नहीं होती थी। तुम्हारी मां बहनों को सरेआम मारा जाता था, उनका बलात्कार किया जाता था, उनकी अवहेलना की जाती थी, नंगा घुमाया जाता था। यह सच्चाई थी। चाहे महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर इधर पूरा जितना सतपुड़ा पहाड़ है, सह्याद्री सतपुड़ा क्षेत्र, आज जो गर्व से बोल रहे हैं ना, मैं आदिवासी हूं, ये मेरी बीबी है, मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है। मेरे भाई, दिल से पूछ, दिल पे हाथ रख के पूछ, कौन से भगवान ने तेरे को जमीन दिया है, कौन से भगवान ने तेरे को जिंदा रखा है। टंटा भील नहीं होता तो भारत में भील नहीं होता। उस कानून की वजह से आज तुमको भगवान टंटा भील को पकड़ने के लिए खुद ने बोला कि मेरे समाज के लोगों को नौकरियां दो। अगर वो भर्ती नहीं होती तो आज तुम लोग टीचर नहीं बनते, डॉक्टर नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते, वकील नहीं बनते, बाबू नहीं बनते, पढ़ नहीं सकते, तुम्हारी मां बहनों के बदन पे कपड़े नहीं होते। भगवान टंटा भील ने बोला कि मेरे को पकड़ लो, मेरे समाज को छोड़ दो। उसने बोला है, उसको भगवान रेंगा कोरकू ने बोला, भगवान ये तो आपको पकड़ लेंगे, हमारा क्या होगा। टंटा भील बोलते हैं, अरे अगर मैं 100 बार भी जन्म लूंगा तो अपनी कौम के लिए मैं ऐसे ही मिटते रहूंगा। समाज के नाम पर बड़ा होने वाला भगवान और समाज के नाम पे कुर्बान होने वाला भगवान, इसमें फर्क है। कुर्बान होने वाले भगवान का नाम है भगवान टंटा भील। आज तुम्हारे पास नौकरियां है, जमीन है, जमीन के टुकड़े हैं, जाओ 1911 के पहले का रिकॉर्ड निकालो, पूछो कौन से राजा ने तुमको जमीन दी, कौन से भगवान ने तुमको जमीन दी, पूछो। राघोजी भांगरे नहीं होता, बिरसा मुंडा नहीं होता, बाबूराव शर्मा के नहीं होता, टंटा भील नहीं होता, रेंगा कोरकू नहीं होता, तुम्हारे पास टुकड़े भी नहीं रहते जमीन के। तुम्हारी जमीन तो छीन लिए थे। भारत की 70 से 75% जमीन आदिवासियों की थी, आज उसकी केवल 12-18% जमीन बची है।
मध्य प्रदेश का आदिवासी दूसरे राज्य में जाता है मजदूरी करने के लिए। मध्य प्रदेश में हर एक घर के बाद एक मजदूर मिलता है, वो आदिवासी होता है। सबसे गरीब लोग आदिवासी, सबसे मजबूर लोग आदिवासी। अरे जो मां रहती है, हमारी बहन रहती है, उसके पेट में बच्चा भी रहता है तो वो गड्ढा खोदते रहती है, क्योंकि उसके पेट का सवाल रहता है। जिसको बिस्तर पे आराम करना चाहिए वो 8 महीने तक के अपने बच्चे के लिए गड्ढा खोदती है, तब भी शर्म नहीं आती हमारे नेताओं को, हमारे लोगों को, हमारे चाहने वालों। सरकार से अपेक्षा मत करो, क्योंकि इनकी नीयत आदिवासियों के बारे में साफ नहीं है। लेकिन अपने समाज के अधिकारी, कर्मचारी, नेताओं से तो अपेक्षा कर सकते हैं ना, क्योंकि उसमें खून है अपना। कोई भी पार्टी में रहे, वो बजरंग दल में काम करे, आरएसएस में काम करे, बीजेपी में काम करे, कांग्रेस में काम करे या और कहीं काम करे, लेकिन हमको विश्वास उसमें नहीं, हमारे खून पे है कि जिस दिन उसके खून उसका जाग जाएगा, उस दिन वो समाज के बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि आदिवासी का खून गद्दार नहीं है। अभी भी उम्मीद है कि समाज का आदमी समझेगा कि ये लड़ाई किस लिए लड़ी जा रही है। ये किसी धर्म के खिलाफ में या किसी लोगों के खिलाफ में नहीं है, समाज के हक में है। क्या गुनाह है आदिवासियों का? मध्य प्रदेश में 35% से ज्यादा आदिवासी है। किसी समय 60% आदिवासी होते थे, आज मध्य प्रदेश में 35% हो गए, यानी 25% गायब हो गए। और गायब नहीं हुए, वो रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए दूसरे राज्य में रह रहे हैं। 10 एकड़ जमीन है तो भी भीख मांग रहा है वो। 10 एकड़ जमीन है फिर भी दूसरे राज्यों में जाके गड्ढा खोद रहा है वो। ये उस लड़ाई का हिस्सा है। भगवान टंटा भील के समय में जो काम हुआ है मेरे भाइयों, उसी का नतीजा आज हम समाज देखते हैं। और इस समाज ने इतनी गद्दारी कर दिया कि 180 साल बाद भी पता नहीं लगा पाया कि टंटा भील का परिवार कहां है, टंटा भील की मजार कहां है, टंटा भील का इतिहास क्या है, टंटा भील की विचारधारा क्या थी, कौन है रेंगा कोरकू। ये केवल कोरकू की ड्यूटी नहीं थी, ये भीलों की भी ड्यूटी थी, क्योंकि ये समाज के लोग थे, किसी एक जात के लोग नहीं थे। अगर ये एक जात के होते तो बिरसा मुंडा टंटा भील से प्रेरणा नहीं लेता, टंटा भील राघोजी भांगरे से प्रेरणा नहीं लेता, बाबूराव शर्मा के इनसे प्रेरणा नहीं लेता। ये समझना पड़ेगा। ये जो आंदोलन है, आपकी आने वाली जनरेशन को बचाने का आंदोलन है। इस मीटिंग का महत्व बता रहा हूं मैं अभी, कि इन्होंने बोला है भील वंश के लोग, जिनकी भाषा में आदि ज्यादा शब्द जो आते हैं वो संस्कृत के आते हैं, और ये आदिवासी नहीं है। अबे आप आदिवासी हो करके आज तुम्हारे पास नौकरी है, तुमको पढ़ने दिया जा रहा है, बदन पे कपड़े हैं, जमीन है। जिस दिन तुम आदिवासी नहीं रहोगे, उस दिन सोचो तुम्हारा क्या होगा। तुमको तो खत्म ही करने का प्लानिंग कर लिया गया है। भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में बोल दिया गया। आदिवासी नहीं रहते भारत में, इसका मतलब यह है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। तुम्हारी मालिकियत कोई नहीं, नागरिकता को भी खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। उस चीज को जिंदा रखने के लिए ये जो प्रोग्राम है, ये पूरा विश्व देखेगा अभी कि टंटा भील के वंश के लोग जिंदा है, उस मालिक के वंश के लोग जिंदा है जो खुद भी मालिक है। इसका महत्व यह है। कितने लोग हैं ये महत्व का विषय नहीं है, मिशन में कोई नहीं चलता। अगर 50 लोग भी आते हैं इस कार्यक्रम में तो 50 लोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचारों से कैसे लोग हैं ये महत्व की बात है। आप गरीब हो, पैसे वाले हो, इसका भी कोई महत्व नहीं है। आप ऑफिसर हो, बहुत पढ़े लिखे हो, कलेक्टर हो, और समाज के बारे में कुछ नहीं सोचते हो तो तुम समाज के हेडमैन नहीं, डेडमैन हो, मरे हुए व्यक्ति हो। जिंदा आदमी वो है समाज का जो मजदूर भी है लेकिन समाज के बारे में सोचता है। समाज बहुत बड़ी चीज है। अगर भगवान टंटा भील समाज के लिए कुर्बान हो सकता है तो क्या हमारे में वो जज्बा होना चाहिए कि नहीं, कि हम भी समाज के लिए कुर्बान हो और उस रास्ते पे चले जिस रास्ते पे टंटा भगवान चल रहे थे, रेंगा कोरकू चल रहे थे।
आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम विश्व स्तर का प्रोग्राम है। आज गणतंत्र दिवस है भारत में। राष्ट्रपति का भाषण देखे होंगे, राष्ट्रपति जी आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों के इतिहास पर कोई उल्लेख नहीं। प्रधानमंत्री जी का भाषण देखे होंगे, आदिवासी इतिहास पे कोई उल्लेख नहीं। और इस देश के राष्ट्रपति को नहीं मालूम, इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम कि 26 जनवरी को भगवान टंटा भील का जन्म हुआ था। ये जानबूझ के उनकी फोटो नहीं लगाना चाहते हैं। उस स्वतंत्र सेनानी का दर्जा नहीं देते हैं हमारे लोगों को। एक अलग इतिहास बताया जा रहा है देश में। आपको उस इतिहास को खड़ा करना है। ये नई जनरेशन है, ये हमारी आखिरी जनरेशन द्वारा, आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़े जाने वाली आखिरी लड़ाई है। इसको हर हाल में जीतना पड़ेगा, तब समाज जिंदा रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाओगे तुम। नाचने से, गमछे लगाने से, बेल्ट लगाने से, मैं अध्यक्ष हूं, मैं सचिव हूं, मैं फलाना राज्य का अध्यक्ष हूं, तेरे को इंटरनेशनल अध्यक्ष बनाते हैं, क्या कर लेगा? क्योंकि यहां तो पूरा गेम विचारों का है। इन विचारों को लेके तुम जिंदा रह सकते हो, इन्हीं विचारों से तुम लड़ सकते हो, इन्हीं विचारों से तुम बच सकते हो। हम चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री 26 जनवरी में लाल किले से जब झंडा उठाए, फहराए, तो उसके सामने आदर्श होना चाहिए भगवान टंटा भील। वहां पे उनका जिक्र होना चाहिए, उनका पुतला वहां होना चाहिए। हम चाहते हैं राष्ट्रपति भी बात करे तो आदिवासियों का उल्लेख होना चाहिए। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ में 1993 में भारत सरकार का हलफनामा गया, जिसमें लिखा गया कि आदिवासी भारत में नहीं रहते हैं, उसके खिलाफ में जजमेंट दिया है 2011 में। हमारी जो नंदाबाई है, ये मैं इनको देखा नहीं रहता। इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए मैं यहीं से बोल रहा हूं। एमएलए लोगों को तक मैंने रूम में बंद किया हूं। महाराष्ट्र की विधानसभा में झगड़ा लड़ा हूं। बिरसा ब्रिगेड का जो भूमिका है इसमें बहुत बड़ी थी। नंदाबाई को केस में नंदाबाई की केस में महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मजबूर किए 2009 में, 2008 में। इसके पीछे बिरसा ब्रिगेड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं कसम खा के बोल रहा हूं, मैं पहली बार मिला हूं नंदाबाई से। पूछो तुला भेटलं होतं यापूर्वी कधी? नहीं। मैं उसको बोल रहा हूं मराठी में कि तुमको मैं मिला था कभी? नहीं, सिर्फ नाम काफी था। एक नंदाबाई भील है, यानी आदिवासी है, उसके लिए लड़ना मेरा फर्ज था। साथियों, 1911 के बाद में मैं 1923 में, यानी 12 साल बाद में मैं नंदाबाई को मैं यहां देख रहा हूं। ये हमारे लिए राष्ट्रपति से बड़ी है, किसी नेता से बड़ी है, मिनिस्टर से बड़ी है। उसके साथ जो हुआ वो आप लोग जजमेंट में पढ़ना, उस निर्णय में पढ़ना कि क्या हुआ था उसके साथ। वो रोई, और हर समाज में बहुत सारी नंदाबाई है जो सामने नहीं आई, ये हिम्मत करी सामने आई। आप लोग 3 बातें याद रखो। मैं जान रहा हूं मैं कौन से दिन बात कर रहा हूं। मैं भारत के गणतंत्र दिवस पे बात कर रहा हूं। एक भी चीज अगर मैंने राष्ट्रीयता के खिलाफ में बोली तो मैं गुनाहगार हो सकता हूं, राष्ट्रद्रोह का दर्जा मेरे पर गुनाह हो सकता है। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ यह सवाल खड़ा कर रहा हूं कि भारत में जितनी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ में हुई, उसका 70% लड़ाई केवल आदिवासियों ने लड़ी है। 70% जिस समाज ने आदिवासी समाज ने लड़ा है, इतिहास के किताब में उसके 3 पेज भी नहीं है, उसका 1 पेज भी ढूंढना पड़ता है आपको, ढूंढने से नहीं मिलता है।
लड़ाई को, इस आंदोलन को, इस मिशन को आप कौन से भी संगठन में रहे, लोग बोलते जयस का हूं वो, ये सब बिरसा ब्रिगेड के ही है। जयस कोई और नहीं, बिरसा ब्रिगेड जयस का है, क्योंकि ये अलग अलग संगठन के माध्यम से अपने समाज में काम होना चाहिए, ऐसी हमारी सोच है। मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा लोगों को चुनाव का बुखार आया हुआ है। इनको समाज का बुखार पहले नहीं चढ़ता, लेकिन चुनाव का बुखार बहुत जल्दी चढ़ जाता है। जैसे वो बीमारी आई थी ना कोविड, वैसे इलेक्शन की बीमारी आती है। सपने में आमदार बन जाते लोग, विधायक बन जाते हैं। ये बीमारी से अपने आप को मुक्त करो। समाज जिंदा रहेगा तो तुम जिंदा रहोगे, तुम जिंदा रहोगे तो लड़ सकोगे, लड़ोगे तो बचोगे, और बचोगे तो कुछ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करोगे। लेकिन मैं यहीं से बोल रहा हूं, किसी को लग रहा होगा कि आदिवासी समाज के कोई पालनहार नहीं है, आदिवासी समाज के कोई संरक्षक नहीं है, इस समाज को बचाने वाले लोग नहीं है, इस समाज के बारे में सोचने वाले लोग नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आने वाले समय बता देगा कि मध्य प्रदेश का कांटा उस तरफ जाएगा जिस तरफ आदिवासी का रुख जाएगा, और कोई राजनीतिक निर्णय नहीं, सिर्फ आदिवासियों का सामाजिक निर्णय बता देगा कि हम कहां पर हैं। समाज की ताकत नेता के विचारों पे नहीं, शहीदों के विचारों पे चलने वाला मिशन। आप लोग इतने ठंडी में इतने देर से बैठे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का महत्व आपने समझा है कि यह आपके बच्चों की लड़ाई है, आपके वजूद की लड़ाई है, आपके अस्तित्व की लड़ाई है, आपके पहचानों की लड़ाई है, आपके अधिकारों की लड़ाई है। साथियों, ये लोग केवल भारत में ही आपको अधिकारों से वंचित नहीं कर रहे, ये अंतर्राष्ट्रीय संविधान में भी वंचित करना चाहते हैं आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहता है। इस कौम को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। अरे तेरी पीढ़ी नहीं रहेंगी भी, तू एमएलए कैसा बनेगा, मिनिस्टर कैसा बनेगा, सांसद कैसे बनेगा? तेरा बच्चा बोलेगा तेरे को, अबे मेरे को आदिवासी नहीं है बोल रहे थे, तब मेरा बाप क्या कर रहा था? अंडे दे रहा था। मेरी मां क्या कर रही थी? भजन कर रही थी। ये बात बड़ी चली है। लड़ाई के मैदान में अगरबत्ती लगाओगे तो मारे जाओगे कि बचोगे? अभी अगरबत्ती लगाने का टाइम नहीं है। अभी कोई भगवान नहीं बचा सकता आदिवासियों को, सिर्फ एक ही भगवान बचा सकता है, उसका नाम है टंटा भगवान। वही बचाएंगे आपको, बिरसा भगवान बचाएगा। आपके लिए जिन लोगों ने अपनी जान दी वो भगवान है आपके। तुम्हारे हिस्से में कानून आया, फर्स्ट इंडिया एक्ट बना, आजादी के पहले बना। अंग्रेज भाग गए थे आदिवासी क्षेत्रों से और उन्होंने आदिवासियों को स्वायत्तता दे दी, तब 5वीं अनुसूची आई। बाद में सिटी एंड बरार एक्ट बना मध्य प्रदेश का, तुमको जमीन के अधिकार मिल गए। उसके बाद में हिल ट्राइब्स का एक्ट बना, वहां पे माधो, कुड़ी, वार्ली, ठाकर, इनको अधिकार मिले। ये किनके वजह से मिले हैं? हमारे शहीदों की वजह से मिले हैं। अभी कुछ लोग गेंद सिंह नाइक, हमारे मोना ठाकुर, केंगना, हमारे जितने शहीद हैं अलग अलग जनजाति के शहीद हैं, लेकिन सब शहीद कोई जनजाति का नहीं है, वो केवल समाज का है। याद रखिए, यहां से जाने के बाद आपको कसम खा के जाना है यहां से कि किसी टाइप का जातिवाद नहीं होना। ये बारेला है, ये बिलाला है, ये भील है। अबे तेरा खून एक है, तेरी संस्कृति एक है, तेरा डीएनए एक है, तेरा शोषण भी एक जैसा है, तो समाज भी एक जैसा होना चाहिए, तेरी विचारधारा भी एक जैसी होनी चाहिए, तेरा मिशन भी एक जैसा होना चाहिए। पूरे देश के आदिवासी एक जगह कैसे आएंगे, उस बारे में इस मिशन ने ख्याल किया है। आज
देश के 16 राज्यों में नेटवर्क है मिशन का। मैं आपको बता रहा हूं भाइयों, हमारे 10 आदिवासी कार्यकर्ता हो गए मिशन के ना, तो आज भगवान टंटा भील की जयंती भारत के 16 राज्यों में मन रही है। तुमको कबूल करना पड़ेगा। अब अमेरिका में भी मनाया जाएगा, अफ्रीका में भी मनाया जाएगा, पाकिस्तान में भी मनाएंगे, नेपाल में मनाया जाएगा, बांग्लादेश में मनाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा। ये मिशन ने कसम खाई है कि भगवान टंटा भील और हमारे शहीदों की विचारधारा केवल भारत में नहीं, विश्व के आदिवासियों के बीच में जाना चाहिए। यह मिशन आपका है। ईमानदारी से अपनी मेहनत का कुछ पैसा दो, गांव गांव में कंस्ट्रक्ट करो, गांव गांव में इसकी शाखाएं बनाओ। आप कोई भी सेना में रहो, कोई भी संगठन में रखो, लेकिन सामाजिक मिशन में रहो। बेटा 2 मिनट बैठ जाओ, सिर्फ बैठ जाओ, बाद में मैं ही तुमको इलेक्शन में खड़ा करूंगा, बैठ जाओ। तो ये जो बात है, इन बातों को ध्यान में रखकर हम सब लोग यहां पर आए हैं। इधर पूरे लोग बैठे, सीनियर लोग बैठे, आपके बीच में समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग बैठे, कोई अलग बैठे हैं, कुछ ये बैठे हैं, बेचारे वो उनकी मजबूरी है, आपके बीच में नहीं आ रहे। लेकिन मैं यहीं से उनको सल्यूट देता हूं कि उनका योगदान समाज में महत्वपूर्ण है, जो पीछे रहकर, पर्दे के आड़ में रहकर मिशन को चलाने की बात करते हैं। सब लोग पूजनीय है। मिशन ऐसे ही लोगों को गॉड बोलता है, जी फॉर गार्जियन, ओ फॉर ओनर, डी फॉर ड्राइवर। समाज का पालक, समाज का मालक और समाज का चालक, जीओडी गॉड, गॉड यानी भगवान। लेकिन उल्टा हो गया है, जो जीओडी गॉड था वो डीओजी डॉग हो गया है, बेईमानी कर रहा है। अबे तू पार्टी से ईमानदारी कर, समाज से क्यों गद्दारी कर रहा है? समाज बड़ा की पार्टी, समाज बड़ा की नेता, भगवान बड़ा की समाज, यही है टंटा भील। ये जो आने वाली जनरेशन है, यही आपको काम आएगी। ये मिशन आपका है, भगवान टंटा भील का है। घर घर में जाओ। अभी हम तय कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी बचाओ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें टंटा भामा की जोत लेके जाएंगे हम पूरे निमार मालवा में। राघोजी भांगरे की जोत जाएंगी सह्याद्री सतपुड़ा में, बिरसा मुंडा की जोत जाएंगी महाकौशल में, शंकर शाह रघुनाथ शाह की जोत जाएगी, बाबूराव शर्मा की जोत जाएगी। बच्चा बच्चा इस चीज को पहचानना चाहिए। एक एक घर का आदमी जिसके पास खाने को नहीं है, उसने तो भी 1 रुपए डालना चाहिए मिशन को, 1 रुपए रोज। तब जाके ये जो बेरोजगार बच्चे हैं, ये किसी के पास भीख मांगने नहीं जाएंगे। ये लोगों को तुम पैसा दोगे, यही समाज के लिए काम करेंगे। एक नेता बनाओगे तुम तो 5 साल तक काम देगा, लेकिन समाज का एक कार्यकर्ता बनाओगे तो जिंदगी भर समाज का काम करेगा। इसको मिशन बोलते हैं। परमानेंट काम करो, किराए का घर खाली कर। अबे परमानेंट घर में रहना, समाज का खाया ना तो समाज का गा भी। आज के दिन समय हो रहा है, काफी बोलना चाह रहा था मैं, लेकिन जितने लोग हैं, नंदा ताई है, हमारे दादा खड़े हो जाओ, मैं इन लोगों को देखता हूं। ये लोग बड़े हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, इनका तालियां बजाओ। ये उम्र में समाज के लिए काम कर। मैं इनको देख के शर्म आती है मेरे को, इतना दौड़ धूप करते हैं ये लोग समाज के लिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं ऐसे। आप लोग सब लोग मेरे लिए पूजनीय हैं। हमारी बच्चियां, बालाघाट से एक बच्ची आई है, देखो उसको, देखो खड़े करता हूं मैं, खड़े हो जा बेटा। एक सैनिक के भांति आई है, ये है बिरसा ब्रिगेड। देखो उधर दिखाओ अपना मुंह। कहां से आई? जहां पे पुलिस नहीं घुसती और नेता तो घुसता भी नहीं और देखता भी नहीं, वहां से टंटा भील के लिए आई है। ओमकार दादा गया है, खड़े हो जाए थोड़ा 2 मिनट। वहां रंजित भी होगा, पिक्चर का रंजित नहीं, मिशन का रंजित। कहां पर है वो?
बुलाइए। हाँ इधर आओ ओमकार। ये लड़कियों को मैं देखा, ये मिशन के काम पहले जैसे मजदूर काम करते वैसे ही काम करते थे। उनको दिखाओ सूरत में, तो पहचानना नहीं चाहिए, नेता को पहचान लेंगे वो, तुम लोग पहचानना चाहिए। वेरी गुड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, तो जरूरी नहीं है इनका नाम लेना। मैं, ये लोग हंस रहे हैं, लेकिन मैं तो इनको नेता भी बनने नहीं दूंगा और शादी भी नहीं करने दूंगा, और जो कर लिया बच गए, लेकिन उनकी शादी टूट भी सकती है अगर वो ऐसा करें तो, क्योंकि उनकी मिसेस को समझा देंगे हम। तो मैं आप लोगों से, सब लोगों से विनती करता हूं, डेली कलेक्शन, गांव-गांव में शाखा, भगवान की गाथा बैठनी चाहिए, टंटा भील की और रेगा कोरकू की। ये कोई लाएगा नहीं, ये गद्दारी गांडूगिरी कोई नहीं करेगा, जातिवाद कोई नहीं करेगा। पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जितने भी आयोजक करता है हमारे